Hello students, my today's topic is microsporogenesis. You know what is the microsporogenesis? The process of formation of microspore. The process of formation of microspore from pollen mother cell. pollen mother cell जिसको कि हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं. pollen mother cell से माइक्रोस्पोर का बनना क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस थ्रू द मियोसिस डिवीजन. ओके, एक छोटे से फ्लो डायग्राम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम लोग अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. यहाँ पर इजीली आप लोग समझ लोगे इस प्रोसेस को. ये देखो, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. ये स्टेमन है आपका, और स्टेमन जिसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर. एंथर का यहाँ पे सेक्शन कट करके दिखाया गया है. ये एक यंग एंथर है आपका. इस यंग एंथर में आप लोग देख रहे हो, ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. और इसके अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. और जब ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं यानी डेवलप्ड करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि डिप्लॉयड नेचर का होता है. याद रखिएगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड नेचर के. और इससे जो है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर कौन सी डिवीज़न होती है? मियोसिस डिवीज़न. ठीक है, क्योंकि गैमिट बन रहा है, और गैमिट जब बनेंगे डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनते हैं, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? आपका मियोसिस डिवीज़न. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है. मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दो स्टेप में ये मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट होती है. तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो यहाँ पर देख रहे हो 1 सेल से 2 सेल्स बनते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? हैप्लॉयड, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे. और ये हमारा क्या बन गया? माइक्रोस्पोर डायड. आपको पता है कि जो मदर सेल है उससे मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं. तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर डायड. ठीक है, अब इसमें होगा आपका मियोसिस 2. जब मियोसिस 2 होता है तो इससे क्या बन जाएंगे? आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि 2 से 4. और इसकी भी जो प्लॉयडी होगी वो क्या होगी? हमारी हैप्लॉयड. ठीक है, और इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया. जब इसमें से वाटर जो है रिमूव होगा, यानी डिहाइड्रेशन की जब प्रोसेस होती है, तो ये टेट्राड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. तो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कि 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल से टोटल 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. ये क्वेश्चन जनरली न्यूमेरिकली पूछी जाती है नीट लेवल पे भी और बोर्ड लेवल पे भी. तो आपको याद रखना है, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल या 1 पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. और यही माइक्रोस्पोर आगे चल के डेवलप हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? पॉलन ग्रेन. ओके, तो आई होप कि ये सारी फ्लो डायग्राम समझ में आई होगी. नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन. अब ये पॉलन ग्रेन कैसे डेवलप हो रहे हैं इस माइक्रोस्पोर से? तो यहाँ देख लो आप लोग, ये जो हमारा माइक्रोस्पोर बना था वो है माइक्रोस्पोर, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉयड नेचर का होता है. इसमें जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाते हैं. माइटोटिकली डिवाइड होके 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया. एक न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस. और अब इसके अंदर क्या होगा? हमारा अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवीज़न, यानी कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा वो अनइक्वल होता है, एक छोटा और एक बड़ा. देख रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे जो छोटा वाला पार्ट है, यहाँ पे जो स्मॉल पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल. और जो लार्ज वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल. जो लार्ज सेल है उसको वेजिटेटिव, और जो स्मॉलर सेल है उसको जनरेटिव सेल बोलते हैं. ध्यान देना, ये 2 आउटर कवरिंग से कवर्ड होते हैं. एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन, और दूसरे को इंटाइन. ठीक है, जो ये एक्साइन होता है वो बना होता है आपका स्पोरोपोलेनिन से. एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और इंटाइन जो है वो पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है. इसके अंदर जो है आप लोग देख रहे हो कहीं कहीं पे एक्साइन जो है छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर. और इसी जर्म से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करते हैं.
तो अभी देखो यहाँ पे द स्पोरोजिनस टिश्यूज़ ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएटेड इनटू द पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजिनस टिश्यू जो हमने अभी आपको बताया था यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू, वो डिफ्रेंशिएटेड होकर क्या बना लेते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बना लेते हैं। ईच पॉलन मदर सेल अंडरगोज मियोसिस एंड गिव राइज टू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कि पॉलन मदर सेल्स जो हैं वो जाकर डिवाइड होने लगते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। बहुत से इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, सिंगल नहीं समझिएगा। इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑन डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएटेड टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर। याद रखिएगा, हमने भी स्टेप बताया था आपको कि जब ये डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू पॉलन ग्रेन, जो कि आगे चल के क्या बना लेते हैं, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। ये पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इट इज़ स्फेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर। इसकी जो साइज़ होती है वो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक की होती है। इट कवर बाय 2 लेयर्स, ये 2 लेयर से कवर्ड होते हैं। जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग एक्साइन, और ये किस चीज़ की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। स्पोरोपोलेनिन एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि कह सकते हो कि इस पर ना तो एसिड बेस ना ही इंजाइम किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। देख सकते हो यहाँ पे इट इज़ विथ स्टैंड। याद रखना ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लंबे समय तक वायबल हो सकते हैं हाई टेम्परेचर में एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में, एल्कलाई में। नो इंजाइम कैन डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इट्स सो फॉर नून। तो ध्यान देना, ये एल्कलाई एसिड्स इंजाइम्स जो है वो स्पोरोपोलेनिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो लंबे समय तक स्टेबल होते हैं। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज़ इंटाइन। ठीक है, इनर वॉल पॉलन ग्रेन का क्या कहलाता है, इंटाइन कहलाता है। और क्या चीज़ किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है। ऑन मैच्योरिटी द पॉलन ग्रेन्स कंटेन्स 2 सेल्स, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। हमने ये भी बता दिया आपको कि जब ये पॉलन ग्रेन जैसे माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बन रहे थे तो वहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि फाइनली जो मैच्योर पॉलन ग्रेन था उसके अंदर एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल थे, यानी टोटल 2 सेल्स थे। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं, और एबुंडेंट फूड रिजर्व, यानी कि इसके अंदर फूड रिजर्व होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होती है वो लार्ज होती है। द जनरेटिव सेल इज़ स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ध्यान देना, जो जनरेटिव सेल होते हैं वो छोटे होते हैं और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ओके, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन सेड एट 2 सेल स्टेज, यानी मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये चीज़ देखा गया है कि इसी 2 सेल्ड स्टेज में जब रहते हैं ये पॉलन ग्रेन, तभी जो होते हैं वो सेड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन बहुत से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये भी देखा गया है कि जो जनरेटिव सेल्स होते हैं, जनरेटिव सेल्स, ये जो जनरेटिव सेल है, ठीक है बेटा, ये जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड होगा और इस तरीके से 2 मेल गैमेट बनाता है, एक ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ में तो 2 ही स्टेज में सेट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लगभग 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये चीज़ होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर ही ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और 3 सेल्ड स्टेज बना लेते हैं। देख लो, 3 सेल्ड स्टेज बना लेते हैं, तब ये सेट ऑफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देना, कॉजेज सेवर एलर्जीज़, ये जो होते हैं बहुत सी एलर्जीज़ कॉज करते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ठीक है, और कॉजेज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स,
बहुत से जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकिटिस हो गया। ओके, पॉलन ग्रेन ऑफ पार्थेनियम कॉजेस पॉलन एलर्जी। और पार्थेनियम, जिसको कि हम लोग गाजर फूल भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है ह्यूमंस में। ठीक है, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, इसलिए इससे क्या बनते हैं? पॉलन टैबलेट्स बनते हैं। ठीक है, और फॉर फूड सप्लीमेंट्स, जो कि फूड सप्लीमेंट्स जैसे कि स्पेसशिप वगैरह में जाने के लिए लोग इसी पॉलन टैबलेट्स को यूज़ करते हैं। पॉलन कंजप्शन इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। जो एथलीट्स होते हैं दौड़ने वाले या रेस हॉर्सेस होते हैं, उनमें जो है पॉलन को जो है उनको सफिशिएंट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाती है। ओके, आफ्टर शेडिंग द वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो वायबिलिटी का मतलब होता है लाइफ कैपेबिलिटी कह सकते हो आप लोग इसको। तो जब ये शेड ऑफ हो जाते हैं, ये पॉलन ग्रेन जब शेड ऑफ हो जाए, तो इनकी जो वायबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, मोस्टली वीट राइस में ये चीज़ देखा गया कि इनकी जो वायबिलिटी होती है, यानी कि इनके जो पॉलन ग्रेन है वो लगभग 30 मिनट्स तक मतलब सर्वाइव कर सकते हैं आफ्टर रिलीज़। जब ये रिलीज़ हो जाए तो उसके 30 मिनट बाद तक ये क्या हो सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, उनकी लाइफ कैपेबिलिटी कितनी होती है? 30 मिनट्स। लेकिन कुछ फैमिलीज़ जैसे रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, इन सब में देखा गया है कि ये कई महीने तक जो होती है इनकी वायबिलिटी होती है। ओके, ये लास्ट लाइन, पॉलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर ईयर्स ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉलन ग्रेन को कहाँ पे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, तो वो है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन में।